तो ट्रेलर में एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉट है। डूम बिल्डिंग से विंडोज तोड़कर बाहर निकलते हुए दिख रहा है और उसके पास से एक मेटालिक ऑब्जेक्ट भी फ्लाई करता हुआ निकलता है। और सबसे ऑब्वियस थ्योरी है स्टीव रॉजर्स, क्योंकि ट्रेलर 1 में स्टीव के पास म्योलनीर है, तो क्या स्टीव ने म्योलनीर से डूम को हिट करके बिल्डिंग से बाहर फेंका? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, डूम के पास से जो ऑब्जेक्ट जाता है वो ऐसा लगता है जैसे डूम को हिट करने के बजाय वो उसके पास से गुजर रहा है। तो क्या वो सैम विल्सन का शील्ड था या फिर थॉर का वेपन? लेकिन मेरी फेवरेट थ्योरी कुछ और है। नोटिस करो, डूम हवा में घूम के भी कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं दिखता। वो हवा में अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और ऑलमोस्ट परफेक्टली लैंड करता है। तो हो सकता है कि डूम को किसी ने थ्रो ही ना किया हो, मे बी डूम खुद बिल्डिंग से ब्लास्ट करके बाहर निकला हो और जो मेटालिक ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो म्योलनीर, कैप का शील्ड या डूम का आर्मर का कोई मिस्टीरियस वेपन या सिजिल हो सकता है। और यहाँ से थ्योरी और भी क्रेजी हो जाती है। ट्रेलर में फैंस ने डूम के 2 डिफरेंट सूट्स नोटिस किए, तो क्या मार्वल हमें एक्चुअली 2 डिफरेंट डूम सीन्स दिखा रहा है या इवन 2 वर्जन्स ऑफ डूम? और फैन थ्योरीज में एक और नाम इंटरेस्टिंग सामने आ रहा है, किलियन मर्फी। कुछ फैंस डूम के आई एरिया को किलियन मर्फी की आई से कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशली आरडीजे वाले डूम के कंपैरिजन में। अभी ये सिर्फ फैन थ्योरी है, कंफर्म्ड कास्टिंग या सेकंड डूम का प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर मार्वल सच में मल्टीपल डूम वर्जन्स टीज कर रहा हो तो ये पॉसिबिलिटी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मार्वल के इवेंट में 2 डिफरेंट डूम सूट्स दिखाना भी इस थ्योरी को और फ्यूल करता है। हो सकता है ट्रेलर को जानबूझकर मिसलीडिंग वे में कट किया गया हो ताकि हमें लगे कि एक ही डूम बिल्डिंग से गिरा, जबकि एक्चुअली शॉट्स, डिफरेंट सीन्स, डिफरेंट सूट्स या इवन डिफरेंट वर्जन्स के हो सकते हैं। अब तुम बताओ, डूम को बिल्डिंग से किसने फेंका? स्टीव रॉजर्स, सैम विल्सन, थॉर, द थिंग या फिर डूम खुद? और क्या हम एक्चुअली 2 डिफरेंट डूम्स को देख रहे हैं? कमेंट में अपनी थ्योरी बताओ।